हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिकाफाइड। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के सबसे पहले टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता क्या था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट पता करने के लिए क्या पता करना होता था। हमें ये देखना होता था कि उस कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो हो जाते हैं, यही पता करना, करंट पता करना होता था। यानी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक तरफ से दूसरे तरफ, यानी कि उस क्रॉस सेक्शन से होते हुए एक सेकंड में कितने फ्लो हो जाते हैं, यही पता करना क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट पता करना होता था। यानी आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था, क्यू बाई टी, यानी कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस कितने टाइम में एक क्रॉस सेक्शन से होते हुए चले जाते हैं, यही पता करना हमें इलेक्ट्रिक करंट बताता था। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती थी, एम्पियर होती थी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम उसी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने पॉसिबल तरीके से उस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, क्या उस पर एमसीक्यू बन सकते हैं, सारा कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आता है वो होता है कि 5 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन क्रॉस पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या कहता है, इस सवाल में कहता है कि हमारे पास एक वायर है। ठीक है, हमारे पास एक वायर है। इस वायर में एक क्रॉस सेक्शन से ना कितने सेकंड में, एक सेकंड में, पर सेकंड कहता है, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं, 5 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं। तो हमें बताना क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो होता है। तो सवाल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम पहले लिख लेंगे गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब कि हमें सवाल में दिया क्या क्या है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को हम किससे लिखते हैं, क्यू से दिखाते हैं। और क्यू हमें कितना दिया है, 5 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं दिया है कि इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू हमें इसमें रख के नहीं दिया है। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपने पास से रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। हम क्या करेंगे, यही इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू हम इस टोटल नंबर ऑफ चार्जेस में ला के पुट कर देंगे। यानी कि हमारे पास 5 × 10⁻16 और इंटू इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो क्या होगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज आया वो क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा हमारे पास, 5 6 30, यानी कि 0.8.0 इंटू 10 टू द पावर, पावर हमारा क्या होगा, ऐड होगा तो बचेगा कितना, -3। यानी कि इतना नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास है जो कि एक सेकेंड में इधर से उधर जा रहा है। और टाइम कितना दिया था हमारा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड दिया था। और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है। तो क्या हम कोई फार्मूला जानते हैं जो इन तीनों पे हो, यस हम जानते हैं। क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम होता है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितना है हमारे पास, 8 × 10⁻³ अपॉन टाइम कितना था, 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब जो हमारे पास करंट की वैल्यू आई वो कितनी है, 8 × 10⁻³ और करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। तो कहता है कि बताइए इसमें से कौन सी रिलेशनशिप सही है। तो हम जानते हैं कि करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, करंट मतलब क्या है, अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, इसका मतलब है कि सर्किट में 1 कूलम के चार्ज क्रॉस सेक्शन से पास होते हैं और वो भी 1 सेकेंड में पास होते हैं। तो ऐसा कोई रिलेशन यहाँ दिख रहा है क्या, पहला रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं, पहला रिलेशन इससे नहीं फॉलो हो रहा है। दूसरा रिलेशन, इसमें जूल आ जा रहा है, ऐसा हमारे कोई फार्मूले में नहीं होता है। तीसरा रिलेशन क्या होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो हाँ, ये हमारे फार्मूले पे एकदम करेक्ट बैठता है, यानी कि ये हमारा आंसर नंबर 3 सही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग
द चार्ज इज़ नेगेटिव। कहता है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे तो चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो चार्ज नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, यही थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन मेटल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू। कहता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें कंडक्शन यानी कि करंट किसके वजह से फ्लो होता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन की होने की वजह से, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से, और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंस ऑफ, देखिए इलेक्ट्रॉन दो बार लिखा है, यहाँ पे हम कर लेते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ पॉजिट्रॉन और नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कंडक्टर होता है तो उसमें लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके वजह से हमारा कंडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो यानी कि हमारा प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर यानी कि मेटल में कंडक्शन आसानी से फ्लो होता है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग करंट इज नोन एज। तो हम बताए थे कि अगर हमें करंट मेज़र करना है, दुनिया में कोई भी चीज़ मेज़र करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है। जैसे दूरी मेज़र करने के लिए मीटर स्केल बनाई गई, उसी तरीके से करंट को भी मेज़र करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम हम क्या बताए थे, एमीटर होता है। ठीक है, तो करंट को मेज़र करने वाली डिवाइस का नाम होता है एमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि करंट इज अ, करंट क्या है। पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा टेंसर क्वांटिटी और चौथा नन ऑफ दिस। तो हम बताए थे कि करंट के पास डायरेक्शन तो होता है, लेकिन करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से करंट को क्या कंसीडर किया जाता है, करंट को कंसीडर किया जाता है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एमसीक्यू कुछ इसी तरीके से हमारा इस टॉपिक पे बन सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पासेस थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्या कहता है, क्या दिया है पहले वो लिखते हैं, सबसे आसान तरीका, गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट क्या दिया है कि करंट की वैल्यू दिया है, यानी आई दिया है, आई कितना दिया है, 20 मिली एम्पियर। और हम जानते हैं कि जब भी हमें करंट की वैल्यू पता करना होगा या करंट की वैल्यू दी गई होगी, तो हमको देखना ये है कि क्या उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है कि नहीं दी है। तो यहाँ पे देखिए करंट की वैल्यू जो है वो मिली एम्पियर में दी है, लेकिन हमको क्या करना है, करंट को एम्पियर में निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, बस मिली की जगह पे हटा के 10 के पावर -3 रख देंगे। तो अब हमारी यूनिट एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, यानी कि अब हमें करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 × 10 के पावर -3 एम्पियर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में फ्लो होते हैं करंट। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, अच्छा पर सेकेंड कहता है, यानी टी की वैल्यू कितनी दी है, 1 सेकेंड दी है। हमें क्या पता करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। ठीक है ना, यानी कि हमको क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, यानी कि हमको पता करना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यही हमको क्या करना है, पता करना है। अच्छा भाई, अब देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, एक फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि फ्लो होने वाला करंट टोटल नंबर ऑफ चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, चार्ज नहीं पूछा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितनी बार आया हुआ, यानी कि एक कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन है, एन एन यहाँ क्या बताता है, एन बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ई की पावर माइनस जो बताता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताता है। यानी अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसमें ढेर सारे चार्ज हैं, तो हम कह सकते, अगर हम कहें कि 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि टोटल चार्ज की बात करें तो 10 × 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम के चार्ज है। लेकिन हमको सिर्फ क्या है, नंबर पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन ई लिख सकते हैं, और अपॉन टाइम तो होगा ही होगा। ठीक है, आइए वैल्यू भरते हैं, आई की वैल्यू क्या दी है, 20 × 10 to the power -3 एम्पियर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें निकालना है, तो एन को रहने देंगे। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 to the power -19 अपॉन टाइम, तो हमें पता है कितना दिया था, 1 सेकेंड दिया था, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, एन की वैल्यू निकालना है, बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे, तो एन तो एक तरफ रुक जाएगा, ये इधर था तो इधर ही रहेगा,
10⁻³ अपॉन, ये इधर से इधर ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी n इज इक्वल टू क्या होगा 20/6 1.6 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻³ प्लस 19। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी n इज इक्वल टू क्या होगा 200/16 इंटू 10⁻, कितना होगा यहाँ पे करने पे 16 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, कितना होगा, इसको लिख सकते हैं क्या, n इज इक्वल टू 2/16, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारी क्या आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए करंट ऑफ 8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 मिनट। हमको क्या पता करना है कि हमें दिया क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन दैट, गिवन दैट में क्या दिया है, करंट की वैल्यू दिया है, यानी आई कितना दिया है 8 एम्पियर। देखिए अब यहाँ पे करंट की वैल्यू स्टैंडर्ड दिया है, यानी कि यहाँ पे हमको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू दी है, क्या दिया है, इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ये कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमें क्या पता करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। ठीक है ना, पास थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 मिनट, यानी टी की वैल्यू कितना दे दे रहा है, टी की वैल्यू दे दे रहा है 1 मिनट, यानी कि अब टी को हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं टी की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। यानी कि अगर हम इसी में 1 × 60 करें, यानी 60 से मल्टीप्लाई करें, तो अब जो वैल्यू हो गई है हमारी किस में कन्वर्ट हो गई है, सेकेंड में कन्वर्ट हो गई। हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है ना, तो यानी कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। ठीक है, अच्छा हम कोई फार्मूला जानते हैं क्या, हाँ हम जानते हैं फार्मूला, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम, और टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसके साथ मल्टीपल में लिख सकते हैं, अपॉन नीचे टाइम, तो टाइम ही होगा। हमें एन पता करना है, एन की वैल्यू पता करना है, तो हम एन को रोकेंगे, बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफर करेंगे, यानी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी अपॉन एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसको लिख देंगे। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी दी है 8, टी हमें कितना दिया है 60 दिया है, अपॉन ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे, यानी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/1.6 इंटू 60 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 80/16 लिख सकते हैं क्या, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके, इंटू 60 इंटू 10⁻19, ये कितनी बार में कट हो जाएगा, 5 बार में कट हो जाएगा, यानी एन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 300 इंटू 10⁻19, और हम जानते हैं इसको थोड़ा अच्छे से भी लिखा जा सकता है, यानी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻21, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 60 सेकेंड में उस क्रॉस सेक्शन से पास होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर कैरिंग 2.5 एम्पियर ऑफ करंट इन 10 मिनट्स, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज 10 मिनट में फ्लो होंगे। ठीक है ना, यानी हमको क्यू की वैल्यू पता करना है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पता करना है, यानी कि हमको अभी क्या पता करना है, क्यू की वैल्यू हमें पता करना है, और हमें क्या दिया है, करंट की वैल्यू दी है, यानी कि आई की वैल्यू कितनी दी है 2.5 एम्पियर। ठीक है, और हमें क्या दिया है, टाइम, टाइम कितना दिया है 10 मिनट, यानी टी इज इक्वल टू कितना दिया है 10 मिनट्स, और फिर हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब मिनट को सेकंड में चेंज करना हो तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो जो वैल्यू होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, यानी आई की वैल्यू क्या दी गई है, हमें दी आई की वैल्यू 2.5 इंटू टी की वैल्यू कितनी दी है 600। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 60,
यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1500। ठीक है, यानी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 1500 कूलम। यही हमारी वैल्यू है। यानी कि इतना टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमें पता करने हैं। यानी कि इसका मतलब क्या आया कि इतने नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉस सेक्शन से पास होते हैं कितने मिनट में, 10 मिनट में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आंसर कमेंट में बताएंगे। और अभी इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस अटैच कर देंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर लें और आपका जो ये करंट वाला टॉपिक होगा ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड्स में हमारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।